आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग डेपर का यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने ASP.NET कोर MVC में डेपर का यूज़ करना मैंने बताया था, और आज मैं ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग डेपर का यूज़ करना सीखेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, डेपर जो होता है एक लाइट वेट ORM होता है, और ये जो डेपर का हम लोग यूज़ जो करते हैं, तो इंटिटी फ्रेमवर्क का जो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा फास्ट काम करता है। और इसका जो एसक्यूएल जो मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग जो होता है इनलाइन क्वेरी भी हम लिख सकते हैं, एसपी का हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू इंटिटी फ्रेमवर्क। तो यूज करना भी बहुत आसान होता है। तो इसको इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा किस तरह से हम लोग डेटा को, एग्जिस्टिंग जो डेटा है डेटाबेस में जो डेटा है, उस डेटा को हम लोग किस तरह से हम लोग जो है इस डेटा को किस तरह हम गेट करेंगे एपीआई के द्वारा। तो इसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेपर का। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप डेपर यूज़ करते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन में ये जो डेपर जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये दो लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप डेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि डेपर इंस्टॉल तो हो जाने के बाद आपको क्या डेटा के अंदर जाकर, जैसे हम लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट एक क्लास बनाते थे, उसी तरह इसमें भी एक जो है डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट, मैंने कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने डेपर से रिलेटेड में नाम रखा हूँ डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आई कॉन्फ़िगरेशन का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट एक कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करेगा, आई कॉन्फ़िगरेशन से डेटा को रिसीव करेगा, और यहाँ पे क्लास में वेरिएबल जो है अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया गया आई डीबी कनेक्शन। जब आप डेपर यूज़ कीजिए, लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिएगा, तो आई डीबी कनेक्शन आपका एक यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप आपको रखना पड़ेगा। अब मेथड का नाम डीबी कनेक्शन कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ये न्यू एसक्यूएल कनेक्शन जो है ये एक क्लास होता है, और इसके ये जो क्लास के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना कनेक्शन स्ट्रिंग। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है, फिर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में जब जाइएगा, यहाँ पर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग कौन एसटीआर जो पास किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, इस की को मुझे यहाँ पर पास करना पड़ता है फ्रेंड। तो और इसमें बस इतना ही आपको कनेक्शन स्ट्रिंग में जो है आपको डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट में बस इतना ही कोड लिखना पड़ता है। जब मैं एग्जीक्यूशन का जब कोड लिखूंगा डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा फ्रेंड। तो इसका अब मैं आगे जा रहा हूँ कि सबसे पहले इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में आपको देख पाएंगे दो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बनाया हूँ, एक BLL और डेटा एक्सेस लेयर है। BLL जो होता है बिजनेस लॉजिक रिलेटेड, जो भी हम कोड लिखते हैं BLL फोल्डर के अंदर मैंने उसको यूज़ करता हूँ। आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय सर्विस है, आई एम्प्लॉय सर्विस है। ये जो है ASP.NET कोर जो है, ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्ट, प्री डिफाइंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है फ्रेंड। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग लूज कपलिंग के लिए एक इंटरफेस भी बनाते हैं, एक क्लास भी बनाते हैं। उसी तरह मैं डेटा एक्सेस लेयर के भी इंटरफेस भी बनाए, क्लास भी बनाते हैं। तो इसको हम सर्विस बोलते हैं। इस सर्विस को जो क्या करते हैं फ्रेंड, हम लोग जो है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाकर जो क्या करते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है इस तरह से। जब तक आप रजिस्टर नहीं कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एड सर्विस टू द कंटेनर, तो आप जब सर्विस कंटेनर के अंदर एड नहीं कीजिएगा तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग जो है फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनी में इसी तरह का जो है ना, हम लोग को इसी तरह का वर्क करना पड़ता है फ्रेंड। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसी हिसाब से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, मुझे कंट्रोलर के अंदर जाना है। क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर जाना है, यहाँ पे एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले मुझे जो है डेटा को गेट करना है। तो एक इन पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट लिखने के बाद जो है फ्रेंड, यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे सारा डेटा मुझे रिटर्न कराना है, तो इसके अंदर मुझे कुछ पास नहीं करना पड़ेगा। और इसको मैं ओपन किया, क्लोज कर दिया। आप देखना है कि इसको जो रिटर्न करना है फ्रेंड, तो इसको रिटर्न करने के लिए EMP
ये जो एरर दे रहा है एरर चला गया, क्योंकि जब आई एक्शन रिजल्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया तो रिटर्न मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको ब्लैंक रखा हूँ और EMP रखा हूँ। अब यहाँ से जो जब इसको कॉल करेगा तो इसके अंदर डेटा कैसे लोड होगा। पहली बात, डेटा लोड करने के लिए मुझे डेटाबेस से डेटा को उठा कर लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो कंट्रोलर जो होता है फ्रेंड, डायरेक्ट डाटा एक्सेस लेयर को साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्ट होगा हमेशा बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसीलिए आई एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस यहाँ क्रिएट किया गया है, आई का एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है, और ये इसके अंदर मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैं बीएलएल के अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा फ्रेंड। इस तरह से मैं लिखूँगा पब्लिक, मुझे लिस्ट में डेटा को रिटर्न करना है, तो एम्प्लॉय एंगुलर को बंद किया, गेट ऑल इस तरह से रिटर्न किया, इसको बंद कर दीजिए। अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर जो ये जो एम्प्लॉय है इसको डॉट गेट ऑल। अब मुझे यहाँ जो गेट ऑल है, ये गेट ऑल जो है मुझे यहाँ पे ये किया कौन सा, अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी। जो बीएलएल जो होता है फ्रेंड, अब डाटा एक्सेस लेयर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो रेफरेंस है इसके अंदर मुझे गेट ऑल का फंक्शन मुझे यूज होना चाहिए। ये जो मैंने फंक्शन यहाँ डिफाइन किया हूँ, तो मुझे डाटा एक्सेस लेयर जो मेरा जो है ये, इसके अंदर भी ये डिफाइन होना चाहिए। तब जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्विस के अंदर जो इसको जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको एम्प्लॉय, ये एरर चला गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट। तो मैं इसको क्या करूँगा, VAR लिस्ट, जो भी डेटा आएगा इसके अंदर आएगा, और इसके बाद आने के बाद जो है इसको रिटर्न करा दूंगा इस तरह से लिस्ट, ये रिटर्न हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो रिपोजिटरी के पास जो गया है यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो क्लास में जो इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो यूज करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सर्विस के अंदर जो गया हूँ इसको जो मैं लिखा इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम कम लगेगा। आप लोग भी इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेने से क्या होता है, थोड़ा मॉडिफाई कर देने से मेरा टाइम कम लगता है। अब यहाँ पे FDB कॉन्टेक्स्ट जो है, इसके अंदर मेरा डेटा लोड होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा है। अब इसको मुझे कैसे यूज करना है, इसको बारे में जानना है। यहाँ पर मैं डेपर का यूज करूँगा फ्रेंड, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। डेपर हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर जो है मैंने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हूँ बीएलएल के साथ, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। इसका डेटा लोड कैसे होगा, इसको मैं रेफरेंस को मैं क्रिएट करूँगा डॉट गेट ऑल, और कुछ नहीं करना है, लोड हो गया। अब मुझे ये जो रिपोजिटरी है, डाटा एक्सेस लेयर के अंदर रिपोजिटरी जो मैंने बनाया हो, इसके अंदर मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट का मैं सारा कोड लिखूंगा, और उसके लिए इंटरफेस मुझे यहाँ पे अलग से एक मेथड डिफाइन करूँगा, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे गेट ऑल हो गया। तो अब सबसे पहले एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, जिसके SQL कुछ भी नाम रखो, ABCD कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आपका जो टेबल का नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्प्लॉय जो है, ये टेबल का नाम, इसको कॉपी कर लो। नहीं तो आप जो है डेटा एक्सेस लेयर जो आपका जो है, आप जो है यहाँ पर जाएंगे, इस टेबल का नाम जो है आपका, इस टेबल का नाम, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। टेबल का नाम यदि पेस्ट कर दिए तो ये सारा डेटा क्या करेगा, ये तो क्वारी जो है रन कैसे होगा, ये तो मेरा C# में रखा हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग जो मेरा बना हुआ है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग का हम लोग यूज करेंगे। आप कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट डीबी कनेक्शन, जो डीबी कनेक्शन जो मेथड जो मैंने बनाया था, आप बता दूं कि यहाँ पे डेटा के अंदर जो है
इस डीबी कनेक्शन जो मेथड जो बनाया हूँ इसका मैं बात कर रहा हूँ। तो इस रिपोजिटरी के अंदर जो मेथड जो बनाया हूँ, अब मैं इसको VRCON कनेक्शन इस तरह से यूज़ किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे CON डॉट, अब मुझे एग्जीक्यूट, जब मुझे डेटा को गेट करना होता है फ्रेंड, इसके लिए क्वारी का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से क्वारी हम लोग यूज़ करेंगे जेनरिक, और इसके अंदर मैं एम्प्लॉय पास कर दिया टाइप को। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा SQL, जो ये जो टाइप है आपको यहाँ पे क्वारी जो है आपका, इस क्वारी के अंदर जो है आपको पास करना पड़ रहा है। फर्स्ट SQL, दूसरा ऑब्जेक्ट है। आप जो है फर्स्ट SQL इसको मैं कॉपी किया और इसके अंदर मैं पास कर दिया। पास कर देने के बाद इंटर किया, सॉरी इसको पास किया और इंटर किया। यदि मुझे यहाँ पे डॉट टू लिस्ट, मुझे डेटा लिस्ट में चाहिए, टू लिस्ट मैंने कर दिया। अब मुझे ये जो एरर जो दिख रहा है, इसके लिए मुझे रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना। रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा रिटर्न होगा एन वी अवेयर डॉट लिस्ट इक्वल टू, इस लिस्ट को मुझे रिटर्न कर देना है। तो सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैं आपको एलाइन कर देता हूँ सभी को। एक SQL मैंने लिखा, दूसरा DB कनेक्शन मैंने किया, इस DB कनेक्शन डॉट क्वारी एम्प्लॉय लिस्ट SQL मैंने पास किया, टू लिस्ट किया और उसके लिस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। जब लिस्ट को मैं जब रिटर्न करूँगा, ये मेरा रिपोजिटरी है, जब मैं कनेक्शन के स्ट्रिंग का पास जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग में अभी जा रहा हूँ, इसको एम्प्लॉय सर्विस एम्प्लॉय, यहाँ पर जाए लिस्ट में एम्प्लॉय डेटा मिल जाएगा। इस डेटा को जो कंट्रोलर के पास आएगा तो ये मुझे लिस्ट में रिटर्न कर देगा। इस तरह से वेरिएबल आएगा, लिस्ट मुझे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको मुझे एक बार चेक करता हूँ कि सही से मेरा डेटा लोड हो रहा है या नहीं लोड हो रहा है। चलो इसको मैं रन करता हूँ। तो प्रोसेस हो रहा है फ्रेंड। तो मैं इस एप्लीकेशन को एक बार बिल्ड कर लेता हूँ। बिल्ड सक्सेस है और इसको मैं फिर से मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ये आपको एक एरर दे रहा है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मिस किया हूँ। इस जो HTTP मेथड में यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। HTTP गेट, मुझे डेटा गेट करना है। इस तरह से मुझे ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको इसमें स्ट्रिंग पास कर दूंगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रूट डिफाइन कर देते हैं। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। देखिए, एक माइनर मिस्टेक हो जाने से आपका जो है एक एरर आ गया था स्वेगर से। अब मैंने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट मैंने HTTP गेट मैंने यूज़ कर दिया और यहाँ पे रूट डिफाइन कर दिया, तो इससे क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूंगा, आपको ट्राई इट आउट करूँगा। तो आप देखिए मेरा एम्प्लॉय लिस्ट में जो यहाँ पे मेंशन किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। एग्जीक्यूट करूँगा इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए, मेरा जो डेटा जो लोड हुआ, इस तरह से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं।
तो आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और डेटा को देखिए, डेपर के हेल्प से मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ। तो फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करें।